असिस्टेंट स्टोर कीपर का क्या काम होता है, असिस्टेंट स्टोर कीपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, असिस्टेंट स्टोर कीपर कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है और असिस्टेंट स्टोर कीपर की सैलरी कितना मिलती है। इस तरह का दोस्तों मेरे पास अभी तक बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर के माध्यम से। तो दोस्तों अगर वाकई में असिस्टेंट स्टोर कीपर या स्टोर कीपर के जॉब में आप जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए किसी भी गल्फ कंट्री, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, किसी भी, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, आपको हम सब कुछ बताऊंगा डिटेल से कि असिस्टेंट स्टोर कीपर का क्या काम होता है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उनकी सैलरी कितना मिलती है एक महीने की। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो में बने रहे, आपको हम सब कुछ बताऊंगा डिटेल से। सबसे पहले स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा वीडियो अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब मत भूलिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं असिस्टेंट स्टोर कीपर के जॉब के बारे में, हम क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उनको काम करना होता है, तो दोस्तों जिस भी कंपनी में आप जाएंगे काम करने, जिस भी गल्फ कंट्री में जाएंगे दोस्तों, हर कंपनी में स्टोर कीपर होता है। तो जो असिस्टेंट स्टोर कीपर होता है उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पहला चीज समझिए आप। दोस्तों जो स्टोर कीपर होता है उनके साथ आपको काम करना होता है। जो स्टोर कीपर का काम होता है सेम टू सेम असिस्टेंट स्टोर कीपर का काम करना भी होता है। जो स्टोर कीपर काम करेंगे उनके साथ आपको भी काम करना होगा। जैसे पहला काम हो गया मटेरियल रिसीव करना आना चाहिए आपको। स्टोर कीपर का काम यही होता है, सबसे मेन काम। मटेरियल रिसीव करने का तरीका क्या है, मटेरियल रिसीव करने का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। स्टोर कीपर का और असिस्टेंट स्टोर कीपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मटेरियल को रिसीव करना। उसके बाद दोस्तों दूसरा इनका वर्क जो होता है मटेरियल को अरेंज करके रखना। जो मटेरियल हम रिसीव करते हैं सप्लायर से किसी से, उस मटेरियल को हमको अच्छे तरीके से अरेंज करके स्टॉक में, इन्वेंट्री में रखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि दोस्तों मटेरियल को हमको सही जगह पर नहीं रखेंगे, सही लोकेशन में नहीं रखेंगे, अरेंज करके नहीं रखेंगे, तो जब मटेरियल आपको इशू करना होगा तो बहुत दिक्कत होगी मटेरियल आपको खोजने में। तो मटेरियल को अरेंज करना, उसको सही लोकेशन पे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो दोस्तों और बात करें हम तीसरा वर्क के बारे में असिस्टेंट स्टोर कीपर का। दोस्तों जो मटेरियल हमारे पास डिमांड आता है, साइट से आता है, इंजीनियर से आता है, जो भी आता है, उस मटेरियल को इशू करना होता है। जो मटेरियल हमारे केमिकल हो गया, मटेरियल मैकेनिकल हो गया, जनरल हो गया, सिविल, जिस भी स्टोर में आप काम करेंगे उस मटेरियल को हमको इशू करना होता है। जैसा उनका रिक्वेस्ट रहेगा, जैसा उनका डिमांड रहेगा, तो मटेरियल को इशू करना ये भी एक वर्क होता है असिस्टेंट स्टोर कीपर का। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। दोस्तों अगर मैं बात करूं अगला जो काम होता है असिस्टेंट स्टोर कीपर का, तो अगला काम दोस्तों होता है इन्वेंट्री मैनेज करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है स्टोर कीपर के जॉब में, इन्वेंट्री को मैनेज करना। अगर दोस्तों आपका इन्वेंट्री सही नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इन्वेंट्री मैनेज करना, उसको सही तरीके से चलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में पता होना जरूरी है। जो मटेरियल हम रिसीव करते हैं, कब इशू करते हैं, सबको आपको नॉलेज होना चाहिए। कितना हमारा बैलेंस बचा हुआ, क्या हमने मटेरियल कहाँ पर रखा हुआ है, तो स्टॉक के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, इन्वेंट्री मैनेज करना। दोस्तों मैं बात करूँ अगला जो वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट स्टोर कीपर के जॉब में। दोस्तों अगला जो वर्क इनका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। यानी दोस्तों जो हमारा दिन भर का काम होता है, मटेरियल के रिसीव करना हो गया, जो हमारा डिलीवरी नोट हो गया, और हमारा परचेज ऑर्डर हो गया, डिमांड स्लिप हो गया, इशू वाउचर हो गया, या गेट पास हो गया, ना टीवी हो गया, जो भी कुछ हमारे जितने प्रकार के रिकॉर्ड हैं, सब कुछ उसको फाइल में मेंटेन करना डेट बाय डेज। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जरूरत पड़ता है तो खोज के निकालना होता है। तो डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम पे काम करते हैं उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फोल्डर में भी रखना होता है, सॉफ्ट कॉपी, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। और दोस्तों अगर असिस्टेंट कीपर के में काम कर रहे हैं तो आपको स्टोर कीपर के सारे काम आपको आना चाहिए। क्योंकि तो दोस्तों असिस्टेंट स्टोर कीपर जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो स्टोर कीपर का सारा काम है, वो सारा काम आना चाहिए। और कभी भी छुट्टी कर लेता है स्टोर कीपर, कभी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है तो उसका काम संभाल ले असिस्टेंट स्टोर कीपर, उसका सारा काम आना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया स्टोर कीपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये हो गया असिस्टेंट स्टोर कीपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो गया उनका काम के बारे में हो गया। और दोस्तों मैं बात करूँ इनकी सैलरी के बारे में, तो असिस्टेंट स्टोर कीपर की सैलरी दोस्तों जो है अभी के टाइम में सऊदी अरबिया में कम से कम फ्रेशर में बता रहा हूँ जो सैलरी लग रहा है 8 घंटे का, वो 1200 रियाल से स्टार्टिंग है। मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ। अगर आपके कहीं काम ने कहीं आपने किया है, आप बिल्कुल फ्रेश है, आपको कुछ पता नहीं है, तो जो स्टार्टिंग सैलरी है 8 घंटे का 1200 स्टार्टिंग है। बाकी दोस्तों आपका इंटरव्यू के ऊपर है, 1400, 1500, 1800 तक बिल मिलता है असिस्टेंट स्टोर कीपर सैलरी। ये आपका इंटरव्यू के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, कंपनी क्या बजट है उसमें। तो सैलरी दोस्तों 1800 तक भी लग सकता है असिस्टेंट स्टोर कीपर के जॉब में, बट मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कम से कम इतना लगता है। तो दोस्तों ये हो गया सैलरी इनका। और दोस्तों बात करूँ ड्यूटी आवर्स के बारे में हम,
इनकी जो ड्यूटी होती है दोस्तों कम से कम 8 घंटा होता है। और ओवर टाइम में बात करूँ दोस्तों, इनका ओवर टाइम जो होता है ऑलमोस्ट हर जगह चलता है, क्योंकि दोस्तों जो साइट पे जब तक काम होता है सब तक लोग काम करते हैं, तब तक स्टोर कीपर को वहाँ रहना होता है। तो दोस्तों ओवर टाइम तो कंपलसरी है, 2 घंटे 3 घंटा कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके काम के हिसाब से 4 घंटा भी हो सकता है, और दोस्तों नाइट भी हो सकता है। जैसा भी आपका वर्क रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, तो ओवर टाइम कंपलसरी है। ये होगा दोस्तों असिस्टेंट स्टोर कीपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर टाइम, सैलरी के बारे में। और दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। टिल देन टेक केयर दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।